नमस्कार दोस्तों, आज हम विजयनगर की कड़ी में दूसरे वंश का अध्ययन करेंगे। अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था, जिसको एक सामंत राज्य में व्याप्त अराजकता के कारण सालू नरसिंह ने नए राजवंश की स्थापना किया और इस वंश का ये एक योग्य शासक था। और विजयनगर में द्वितीय वंश का संस्थापक भी था। इसके दो पुत्र थे, तिम्मा और इमाड़ी नरसिंह। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। इसके कार्यकाल 1485 से 1505 तक। इसके बाद इसका पुत्र जो अल्पवयस्क था, इसकी मृत्यु के समय, जब सालू नरसिंह की मृत्यु हुई, उस समय इसका पुत्र इम्माड़ी नरसिंह अल्पवयस्क था। तो इस अल्पवयस्क के कारण इसका नरसा नायक नाम का व्यक्ति इसका संरक्षक बना। नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके एक नवीन वंश तुलु वंश की स्थापना करता है। इस घटना को द्वितीय वला प्रहार के नाम से जाना जाता है। इस तरह सालू वंश में दो शासक हुए और दोनों कोई विशेष उपलब्धि इनकी नहीं है। अंतिम शासक जो था इम्माड़ी नरसिंह था। इसके बाद तुलु राजवंश की स्थापना होती है। यह विजयनगर का तीसरा राजवंश था। इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। इस वंश में कुल 6 शासक हुए, जिनका 60 वर्षों तक शासन रहा। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो सदाशिवराय था। तो इस वंश का संस्थापक यानी तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, इन्होंने 1505 से 1509 तक शासन किया और तुलु नाम इनके पितामह का था, जिसके नाम पर इन्होंने अपने वंश का नाम रखा। इसकी जो कुछ उपलब्धियां हैं वो ये है, विवाह कर बंद कर दिया और 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो अगला शासक है वो इस वंश का ही नहीं, पूरे विजयनगर राज्य का सबसे महान शासक था, और वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन करता है और वीर नरसिंह इनका भाई था। इनके पिता थे नरसा नायक और माता का नाम था नागला।
इनकी पत्नी थी तिमल देवी या चित्रा देवी। इनकी पत्नी थी जो, वो तिमल देवी या चित्रा देवी। इनका राज्याभिषेक हुआ था 8 अगस्त 1509 को। इनकी कुछ रचनाएं हैं। जाम्बुवती कल्याणम एक नाटक है और ये संस्कृत में लिखा गया है। अमुक्त माल्य ये तेलुगु में लिखा गया है। तेलुगु, इन्हीं के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक काल कहा जाता है और इनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 विद्वान रहा करते थे और इन्हीं विद्वानों में जो एक प्रमुख कवि थे, जो राजकवि थे, वो थे पेदन्ना। ये विद्या प्रेमी और विद्वानों का संरक्षक था, इसलिए इसको आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसलिए इसको आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसके कुछ और ग्रंथों की रचना किया है, जैसे उषापर्णय, स्वचरित संभव, उषापर्णय, स्वचरित संभव और मनुचरित की रचना की थी। इनके निर्माणकार हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था और नगरों की स्थापना में जो प्रमुख नगर स्थापित किए, तो नागलपुर जो अपनी माँ के नाम पर स्थापित किया था और हासपेट नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त किया और एक विदेशी यात्री है बारबोसा, जिसने इनकी धार्मिक नीति की बहुत प्रशंसा किया है। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है अच्युत देव राय। इनका शासनकाल है 1529 से 1542 और ये कृष्णदेव राय अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो इनका एक चचेरा भाई था। राम राय कृष्णदेव राय का दामाद था। जो इस कारण नाराज हो गया कि राम राय को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया गया, और इस वजह से वो ये चाहता था कि साम्राज्य की सारी शक्ति अपने हाथों पर केंद्रित कर ले। अच्युत देव राय विजयनगर राज्य का प्रथम शासक है, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक जो हुआ वो तिरुपति में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ वो कालाहस्ती में हुआ। इनका जो विवाह हुआ वो पांड्य राजकुमारी वरदाम्बिका देवी से हुआ और इन्हीं के शासनकाल में एक नए पद का सृजन होता है और वो है महामंडलेश्वर। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है सदाशिव राय। 1542 से 1570 तक और इस वंश का अंतिम शासक। इसके समय
सत्ता जो थी वो राम राय के हाथों पर केंद्रित थी, जो कृष्णदेव राय का दामाद था। सदाशिव राय के ही समय एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, वो है तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को, जिसमें एक तरफ सदाशिव राय और राम राय थे और दूसरी तरफ 4 मुस्लिम राज्य, जिनमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये राज्य शामिल थे। इस युद्ध में सदाशिव राय बुरी तरह से पराजित हुआ और इन राज्यों के संघ ने राजधानी पर लूटपाट की और नष्ट कर दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण थी, जो 5 दक्षिण भारत के 5 मुस्लिम शासक थे, उनमें एक था बरार, जो इस यानी तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया। और इस युद्ध में राम राय को अहमदनगर के निजाम ने मार दिया और सदाशिव राय को पेनगोंडा, जो सदाशिव राय जो राजा था, वो पेनगोंडा भाग गया। इसी संघ का नेता बीजापुर का जो आदिल शासक था, यानी जो यह संघ बना था, उस संघ का जो प्रमुख था वो बीजापुर का शासक आदिल शाह अली आदिल शाह था। और इस युद्ध का वर्णन, आंखों देखा वर्णन फ्रेडरिक सीजर ने किया है। और इसके बाद 1570 में तिरुमल ने सदाशिव राय की पेनगोंडा में हत्या कर देता है और नए राजवंश की स्थापना करता है। तो अगला राजवंश और प्रशासन, कला, संस्कृति विजयनगर की जो भी होगी वो अगले वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।